नमस्ते दोस्तों। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पशुपालन में एक ऐसा क्षेत्र है जो आज के दौर में ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जा रहा है, और वो है बकरी पालन। अगर आप भी कम निवेश में एक टिकाऊ और मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस व्यवसाय की उन बारीकियों को समझेंगे जो अक्सर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं बताते। इस सफर की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी गलती अति उत्साह है। लोग अक्सर एक साथ 50-100 बकरियां खरीद लेते हैं और प्रबंधन न कर पाने के कारण नुकसान झेलते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सिर्फ 10 बकरियों की एक छोटी इकाई से शुरुआत करें, जिसमें एक नर और 9 मादा का अनुपात रेशियो सबसे आदर्श माना जाता है। ये छोटा स्तर आपको न केवल काम का तजुर्बा देता है, बल्कि जोखिम को भी न्यूनतम कर देता है। जब बात सही नस्ल यानी ब्रीड के चुनाव की आती है, तो विदेशी ब्रीड्स की चकाचौंध में न फंसें। आपके अपने इलाके की मिट्टी में पली बढ़ी देसी नस्लें जैसे सिरोही, ब्लैक बंगाल या मालाबारी ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गजब की होती है और ये स्थानीय जलवायु में खुद को ढाल लेती हैं। एक सफल फार्म की नींव उसकी लागत पर टिकी होती है। इसलिए बकरियों के रहने के लिए महंगे कंक्रीट के महलों के बजाय बांस, लकड़ी और स्थानीय छप्पर का इस्तेमाल करें, जो 10 से 20 हजार में तैयार हो सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि शेड की जमीन थोड़ी ऊंची हो, ताकि नमी और कीचड़ से बचाव हो सके और हवा का वेंटिलेशन बना रहे। चारे के प्रबंधन में असली खेल फीड मैनेजमेंट का है। बाजार के महंगे दाने के बजाय अगर आप इन्हें हरी घास, पेड़ों की पत्तियां और घर की सब्जियों के अवशेष खिलाते हैं, तो आपकी लागत आधी रह जाती है। लेकिन सावधान रहें, बकरियों को कभी भी बचा हुआ पका चावल न दें, क्योंकि ये उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। उनकी सेहत को पुख्ता करने के लिए समय पर वैक्सीनेशन और पेट के कीड़ों की दवा यानी डिवॉर्मिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं, क्योंकि इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। अंत में, अगर हम मुनाफे के गणित को समझें, तो आपकी असली कमाई बकरियों के बच्चों से होती है। एक स्वस्थ बकरी साल में 2 से 3 बच्चे देती है, और अगर आप अपने उत्पाद को किसी बिचौलिए या दलाल को बेचने के बजाय सीधे त्योहारों के समय ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो वह मुनाफा सीधे आपकी जेब में जाएगा। यही वो तरीका है जिससे एक छोटा सा स्टार्टअप आने वाले समय में एक बड़े साम्राज्य का रूप ले सकता है। बस जरूरत है तो थोड़े धैर्य और सही वैज्ञानिक जानकारी की।